मरातिब जितने ज़्यादा हैं, इस कदर ज़्यादा उन पर आजमाइशें आती। तो आजमाइशें रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अंबियाए किराम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन पर भी आई और अंबिया के मुत्तबईन पर भी आई। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व अर्दा, जो अहले बैत अतहार के एक फ़र्द थे, अहले बैत अतहार के चश्मो चराग थे, जिनका बड़ा मर्तबा, जिनका बड़ा मकाम है, जिनकी बड़ी अज़मत है, जिनकी बड़ी रिफ़अत है, उनकी अज़मतों का, उनकी रिफ़अतों का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें इम्तिहानात का, आजमाइशों का सामना करना पड़ा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से बाज़ को और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व अर्दाओ के घराने वालों, आपकी वालिदा, आपके वालिद माजिद को मुस्तक़बिल में होने वाले उमूर से आगाह कर दिया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले उमूर के मुताल्लिक पहले से आगाही दे दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने बाखबर किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को, अपने मुसाहिबीन को, अपने रुफ़क़ा को आगाह किया, मुस्तक़बिल में होने वाले उमूर से आगाह किया और ऐसे आगाह किया कि हदीस में आता, मा तरा का शय्यन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी इला क़ियाम सा, क़यामत के कायम होने तक, यानी क़यामत के कायम होने तक जो कुछ होने वाला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने सहाबा को बयान फरमा दी, उससे अपने सहाबा को आगाह कर दी कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये मामला होगा, ये मामला होगा, ये मामला होगा। खुलफाए राशिदीन के मुताल्लिक, उनके बाद के उमूर के मुताल्लिक अंसार को भी आगाह कर दिया, अहले बैत अतहार के अफराद को भी आगाह कर दिया और उनकी तरबियत भी इसी अंदाज से की कि उन्हें सब्र और रिज़ा का पैकर बनाया गया, उन्हें तस्लीम और रिज़ा का पैकर बनाया और उनकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, उनकी जो अज़मतें बयान की, वो इसलिए कि लोगों पर उनका मकाम व मर्तबा आया और ज़ाहिर हो जाए। फिर जिनकी अज़मतें ज़्यादा होती हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा, जिनकी फ़जीलतें ज़्यादा हैं उन्हें एहतियात भी ज़्यादा करनी, जिनके दराजात ज़्यादा हैं, जिनका इल्म ज़्यादा, उन्हें उनका मुआख़ज़ा भी इसी कदर ज़्यादा होगा। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ये
घराने वाले थे। इनकी फजीलत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो फरमाया अल्लाह गनी, इरशाद हुआ इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन, फरमाया तुम में दो वज़नी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, व इतरती अहल बैती, और मेरी इतरत मेरे घराने वाले। दो चीज़। और फरमाया लन तदिल्लू इन तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। इन तमस्सक्तुम बिहिमा, अगर तुमने इन दोनों को थामे रखा, इन दोनों के साथ वाबस्तगी को कायम रखा। अहले बैत के साथ और कुरान के साथ, कुरान पर भी अमल और अहले बैत अतहार के तरीक़ा कार पर। तो बताया कि कुरान में जो कुछ बताया गया, कुरान में जो कुछ समझाया गया, कुरान में जो कुछ पढ़ाया गया, उस पर सबसे ज़्यादा अमल अहले बैत अतहार के अफराद करें, इन्हें करना। मौला कायनात करें, हसनैन करीमैन करें, ये घराने वाले करें। चुनाचे जिहाद में भी वो मैदान अमल में रहते, इशाअत इल्म में भी मैदान अमल में थे, सखावत में भी, फयाजी में भी वो अपना इम्तियाजी मकाम और इनफरादी शान रखते थे। और फरमाया वलन यतफर्रक़ा, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं हो। कुरान में जो कुछ है उस पर अमल करके, उस कानून को अपनाकर, उन अहकामात को अमली सूरत में इख्तियार करके अहले बैत अतहार लोगों को तालीम और तरबियत से सरफराज करें। और ये अहले बैत अतहार की अजीम फजीलत। और फरमाया वलन यतफर्रक़ा, ये दोनों अलग अलग नहीं हों, हत्ता यरदा अलैयल हौदा, फरमाया यहाँ तक कि ये मेरे पास हौज़े कौसर पे आए तो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके आए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पहला मेयार, दूसरा मेयार अहले बैत अतहार, ये भी है। और इसी के साथ दूसरी अहादीस मुबारका में ये भी फरमाया व सुन्नती, मेरी सुन्नत, इसलिए कि अहले बैत अतहार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर सबसे ज़्यादा अमल पैरा रहने की कोशिश करने वाले हैं। तो फिर कहीं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाया अना हर्बुन लिमन हारब, जिसकी इनसे जंग है उसकी मुझसे जंग, जो इनसे जंग करेगा वो मुझसे जंग करेगा। व आना सिल्मुन लिमन सालम, जो इनसे सुलह कायम करेगा, जो इनसे इत्तिफाक करेगा, जो इनसे इत्तिहाद करेगा, मेरा उससे इत्तिहाद हो, मेरा उससे इत्तिफाक हो। जो इनसे अदावत व बुग़्ज़ रखेगा, उसका बुग़्ज़, उसकी अदावत हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। ये अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल।
और इनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिन से ये मोहब्बत रखते थे, इनसे मोहब्बत रखने वाला उनसे भी मोहब्बत रखे। इसलिए कि महबूब का महबूब भी महबूब होता, बल्कि महबूब से निस्बत रखने वाली हर चीज़ महबूब होती। महबूब से निस्बत रखने वाली हर चीज़ महबूब होती। कोई ये कहे कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है, लेकिन उसकी फ़लाँ चीज़ से मोहब्बत नहीं है, तो ये मोहब्बत ताम्मा नहीं, मोहब्बत कामिला नहीं। और सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की आपस में उल्फत थी, महब्बत थी। रुहमा बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ शफ़क़तें, मोहब्बतें, उल्फतें रखते थे। तो उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है, अहले बैत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी मोहब्बत, उनसे भी उल्फत। तब अहले बैत अतहार की उल्फत व मोहब्बत कामिल। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल फरमाया, उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहल बैतिही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियायत करो, हुजूर का ख्याल रखो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहल बैत अतहार के मामले, तो जब हुजूर का ख्याल रखना है अहल बैत के मामले में, तो कोई सहाबी किस तरह अहल बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के किसी फ़र्द के साथ अदावत व बुग़्ज़ रख सकता, कीना रख सकता, मुखालिफत कर सकता। तो तमाम सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अफराद अहल बैत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन इत्तिफ़ाक़, इत्तिहाद और सुलह रखते, इत्तिफ़ाक़ रखते। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया और अपनी मोहब्बत का सबब करार दिया। फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़्ज़ूकुम मिनन निअम, अल्लाह से मोहब्बत रखो। लिमा यग़्ज़ूकुम मिनन निअम, इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हें नेमतों से सरफराज करता। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, फरमाया मुझसे मोहब्बत रखो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। यानी तुम अगर ये कहते हो कि तुम्हें रब से मोहब्बत है, तो तुम्हें रब से मोहब्बत होनी चाहिए, तुम्हें रब से उल्फत होनी चाहिए। रब से इसलिए मोहब्बत होनी चाहिए, रब से इसलिए उल्फत होनी चाहिए, लिमा यग़्ज़ूकुम मिनन निअम, जो तुम्हारे पास नेमतें हैं, ये जो तुम्हारे पास आसाइशें हैं, ये जो सहूलतें हैं, ये इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, राहत व चैन के साथ जो तुम जिंदगी बसर कर रहे हो, ये जो तुम्हारी जिंदगी है, ये जिंदगी भी नेमत, ये लैलो नहार भी नेमत, ये रोशनी भी नेमत, ये बोलने की, चलने की, देखने की, सुनने की सलाहियत, खाने की, पीने की सलाहियत, ये भी नेमत, अनगिनत नेमतें हैं। ये सब नेमतें तुम्हें रब्बे ज़ुल जलाल देने वाला, जिसने ये नेमतें दी हैं, उसके मुनइम होने का, नेमतें देने वाला होने का तकाजा ये है कि तुम उससे मोहब्बत रखो, उससे उल्फत रखो। और उसकी उल्फत उस वक्त तक कामिल नहीं, उसकी उल्फत, उसकी मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है, पूरी नहीं है, जब तक कि तुम
मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना रखो। रब की मोहब्बत का हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत व मोहब्बत। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत व मोहब्बत नहीं, उनकी चाहत नहीं, तो फिर रब से मोहब्बत नहीं, फिर रब से मोहब्बत का दावा सच्चा नहीं। फरमाया वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो, मुझसे मोहब्बत रखो। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये कि मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखी जाए, और मुझ मुस्तफ़ा से भी उस वक्त तक किसी की मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती जब तक कि वो मेरे अहले बैत अतहार से उल्फत व मोहब्बत न रखे। मेरे अहले बैत अतहार से उल्फत व मोहब्बत को अपने सीने में न सजाए और बसाए। फरमाया वअहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी, फरमाया मेरे अहले बैत से मेरी वजह से मोहब्बत करो। मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से उल्फत व मोहब्बत रखी जाए, उनसे अकीदत का, मोहब्बत का, चाहत का, उल्फत का रिश्ता उस्तवार किया जाए, बरकरार रखा जाए। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत व मोहब्बत का तकाजा। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए, जिसने अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत की, उसके लिए बड़ी अजीम जज़ा बयान फरमाई। फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, व अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हसनन व हुसैनन, यानी हसन व हुसैन से, व अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके वालिद से भी मोहब्बत की और इनकी वालिदा से भी मोहब्बत की। फरमाया जिसने मुझ मुस्तफ़ा से, हसन व हुसैन से, अली व फातिमा से रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इनसे मोहब्बत की, फरमाया काना मईया फी दराजती, काना मईया फी दराजती फिल जन्नति यौमल क़ियामा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया कल क़ियामत में वो शख्स जो मुझसे, अली व फातिमा से, हसन व हुसैन से रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इनसे मोहब्बत रखेगा, कल क़ियामत में उसे मेरा साथ मिलेगा, मेरी रिफ़ाक़त नसीब हो। सब अहले ईमान की ये तमन्ना है, सब मोमिनों की ये चाहत है कि उन्हें अंबिया की रिफ़ाक़त मिल जाए जन्नत में। लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जिन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जन्नत में रिफ़ाक़त मिलने की खुशखबरी सुनाते हैं, बशारत देते हैं।
यहां तो दुआएं की जा रही, इल्तिजाएं की जा रही होती, वो दुआएं वो इल्तिजाएं अहले ईमान करते हैं, अहले इस्लाम करते हैं। लेकिन मेरे आका ने फरमाया अगर तुम ये अमल करो, अगर तुम्हें इनकी मोहब्बत नसीब हो जाए, अगर तुम्हें सही माना में इनकी उल्फत मिल जाए, तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें बशारत देता हूं कि कल तुम्हें मेरी रफ़ाकत मिलेगी। काना मैया, मेरे साथ हो। कहां? जन्नत में। और फिर फरमाया फी दराजती, मेरे मर्तबे में होगा, मेरे दर्जे में होगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर का दर्जा, हुजूर का मर्तबा, हुजूर का मकाम। फरमाया मेरे दर्जे में, मेरे मर्तबे में हो। मोहब्बत ज़बानी कलामी नहीं है, आगे आ रहा है मोहब्बत होगी कैसे, इसलिए इतने बड़े मर्तबे का ऐलान किया, इतने बड़े दर्जे का ऐलान किया। फरमाया कान मैया फी दराजती फिल जन्ना, मेरे साथ, मेरे मर्तबे में, मेरे दर्जे में, जन्नत में होगा। मुस्तफ़ा करीम के दर्जे का, हुजूर पुरनूर के मर्तबे का कौन अंदाज़ा कर सकता है? कौन अंदाज़ा कर सकता? लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बशारत दे रहे हैं, ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि इनका मुहिब जन्नत में भी होगा और उससे मेरा साथ भी मिलेगा और मेरे मर्तबे में भी होगा। बड़ा अजीम, कितना अजीम शरफ, कितनी शानदार और बेहतरीन खुशखबरी, कितना मायानाज मकाम है कि हुजूर का पड़ोस मिल रहा, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत मिल रही। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के खुद्दाम में वो शुमार हो। खुद्दाम वहीं रहते हैं जहाँ बादशाह रहा करते हैं, जहाँ हुक्काम रहते हैं, जहाँ अरबाब इख्तिदार रहते हैं। तो जो अरबाब इख्तिदार के खुद्दाम होते हैं, जो बादशाह नहीं भी होते हैं, जो बादशाहों के खादिम होते हैं, उनकी खिदमतगार होते हैं, तो वो बादशाहों के साथ उन्हीं के महल के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं, वहीं रह रहे होते हैं, पर खादिम की हैसियत से रह रहे होते हैं। मेरे आका ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा कल क़यामत में भी उन्हें इनका खादिम होने का शर्फ मिल जाएगा, इनके खादिम होने की सआदत मिल जाए। लेकिन जो मोहब्बत करेगा उसे ये सआदत मिलेगी, जो उल्फत रखेगा उसे ये सआदत मिलेगी। और मोहब्बत क्या होगी, उल्फत क्या होगी? शरबत बना ली, शरबत तकसीम कर दी तो उल्फत हो गई, ये उल्फत हरगिज़ नहीं। खिचड़ा बना दिया, खिचड़ा तकसीम कर दिया, ये उल्फत हो गई, हरगिज़ नहीं। जुलूस निकाल लिया, नारे लगा दिए, ये उल्फत हो, हरगिज़ नहीं। नोहा पढ़ लिया, ये उल्फत हो गई, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। दूसरे मसनूई तरीके इख्तियार कर लिए, वो उल्फत हो गई, हरगिज़ नहीं। उल्फत क्या है? कहा इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का मुती व फर्माबरदार होता। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के तरीके पर चलता, जो जिससे मोहब्बत करता उसके रंग ढंग को इख्तियार करता,
उसके तरीके को इख्तियार करता, दावा मोहब्बत हुसैन का हो और साथ यजीदान वक्त का दिया जाए। ये तो निरी यजीदियत, ये हुसैनियत नहीं है। दावा मोहब्बत हुसैन का हो और दीन को मुतगय्यर किया जा रहा हो और लोग टस से मस ना हो, ये मोहब्बत हुसैन नहीं, उल्फत हुसैन नहीं, उल्फत अहले बैत नहीं। यौम हुसैन मनाया जा रहा, किसे खबर थी, किसे खबर थी, कौन जानता था कि चरागे लेके चरागे मुस्तफ़वी जहां भर में फैलती रहेगी, जहां भर में फैलेगी अदाए बूलहबी। अब तो चरागे मुस्तफ़वी का नाम लेकर अबू लहबियत को, जो अबू लहब का किरदार, उसे जहां में फैलाया जा रहा है। नाम चरागे मुस्तफ़ा का और काम जो है वो अदावत मुस्तफ़ा का। नाम हुसैनियत का और काम यजीदियत का। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा बड़े अजीम मर्तबे के हामिल। सोचने की बात, आप साहबजाद शहजादा रसूल हैं, हुजूर के नूर नज़र, लख्त जिगर, आपकी बेटी के बेटे। फरमाया मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे। हुजूर ने मोहब्बत बुलाया, उल्फत रख, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बेटी के बेटे हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे, हुजूर के बेटे हो, किसी तरह भी बेफिक्र नहीं, बेखौफ नहीं है। आजकल के जाली पीरों के लिए ये लम्हा फिक्रिया, बेअमल वाइजों, वाज फरोश मुल्लाओं, दीन फरोश कायदीन के लिए ये लम्हा फिक्रिया कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वारदा मदीना तैयबा में तशरीफ़ फरमाओ कि यजीद जाने उसका काम जाने। हम तो यहाँ हुजूर की सुन्नतों को फ़रोग़ दे रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका वो फैला रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो बरक़ात मिली, वो बरक़ात हम लोगों में तकसीम कर, उन्हें तो बराह रास्त बरकतें मिली थी। बरकतें तो उनके दामन में थी, उनके घर में बरकतें थी। जिनके नाना सैयदुल अंबिया, जिनके वालिद हैदर कर्रार, जिनकी वालिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, जन्नत की औरतों की सरदार, जिनके भाई और वो खुद नौजवानाने जन्नत के सरदार, वो अगर इन सारी बशारतों पर कि इस चीज़ पर यह बशारत मिली है, इस मौके पर यह बशारत मिली है, उस मौके पर यह बशारत मिली है, उन सारी बशारतों पर भरोसा करते तो मदीना तैयबा में बैठ जाते। कोई उन्हें कहता कि नहीं आप क्यों बैठे, आप क्यों नहीं हुकूमत के गलत इक़दामात की मुखालिफत क्यों नहीं कर रहे,
जबकि सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने, दीगर सहाबा ने उन्हें अर्ज़ किया कि आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं तो ठीक है, आपका फरमाना, आपका कहना किफ़ायत करता, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त सुकूत इख्तियार नहीं किया, खामोशी इख्तियार नहीं। तो अहले इस्लाम को ये पैगाम दिया कि जब दीन पर कड़ा वक्त आए, साहिबान इक़्तिदार दीन को खिलौना बनाना चाहें, तो अहले इस्लाम की ये दीनी शरई जिम्मेदारी है कि वो अरबाब इक़्तिदार को, वक्त के यजीदों को ललकारें, वक्त के यजीदों को पुकारें, वक्त के यजीदों को बताएं कि दीन ये, शरीयत मुतहरा ये, रसूलुल्लाह का फरमान ये है, रब का कुरान ये है, दीन पर अमल इसके मुताबिक होगा। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की ये मुबारक सुन्नत, ये फलां पार्टी है, फलां पार्टी है, फलां जमात है, सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की तो मुबारक सुन्नत ये। और फिर आपने, जब आप मैदान करबला में मुश्किल वक्त, आपकी जान जाने का अंदेशा, कवी अंदेशा, और उधर से आपको तरह तरह की तरगीबात हैं, तरह तरह की ऑफर्स हैं, पेशकशें, आप सारी पेशकशों को ठुकरा देते हैं, सारी पेशकशों को ठुकरा देते हैं, सारी ऑफर्स को नज़रअंदाज कर देते। ये कोई मेरी बयान करदा चीज़ नहीं है, ये तो हकीकत साबिता है, हकीकत मारूफा है, हकीकत मशहूरा है। जो अमल नहीं भी करते वो भी ये बयान करते हैं, लेकिन उन्हें फिर बयान करने का कोई हक नहीं। बयान करने का उन्हें हक है, बयान उन्हें करना चाहिए जो अमल के लिए मैदान अमल में आते हैं, जो किरदार अदा करने के लिए मैदान अमल में हो, जो बातिल से समझौता नहीं करते, जो बातिल के हाथ में हाथ नहीं देते। लोग जो है फलां पार्टी को वोट दिया, फलां पार्टी को वोट दिया जी, फलां पार्टी को वोट दिया, फलां पार्टी का साथ दिया जी, ये मिला और वो मिला और ऐसा मिला और वैसा मिला। तो क्या दीन सिर्फ मफादात समेटने के लिए आया? हरगिज़ नहीं। ये सारे मफादात यहीं रह जाएंगे। दीन तो इसलिए आया कि दीन पर अमल किया जाए। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की मुबारक जिद्दोजहद का पैगाम ये है, आपकी शहादत का पैगाम ये है कि बातिल से समझौता नहीं करना, बातिल से टकराना है, बातिल के मुकाबले में खड़ा होना और क़यामत तक आने वाले हर यजीद के सामने अहले हक ने सुन्नत हुसैनी को अदा करना। और उसके लिए अगर जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो इससे दरेग नहीं करना। फिर भी ये तालीम है, फिर भी ये पैगाम कि जान का नजराना पेश करना है, लेकिन हक पर हर्फ नहीं आने देना। और जान जाने के बावजूद जिसकी जान हक की खातिर चली गई वो कामयाब हो गया। जान जाना नाकामी की दलील नहीं है।
व शहादत असना अमानीना, शहादत हमारी सबसे बड़ी आरजू है। एक मुसलमान का ये नारा मस्ताना होना चाहिए। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु वारदाओ का और सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का यही अमल था। उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने अफकार से ये साबित किया कि अशहादत असना अमानीना, कि शहादत हमारा सबसे बड़ा मकसूद है, हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है, हमारी सबसे बड़ी आरजू है। अल्लामा इकबाल कहते हैं शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। जब रब्बे ज़ुल जलाल से उल्फत व मोहब्बत की लज्जत मिल जाती है तो फिर जो है कोई और चीज़ मतमहे नज़र नहीं रहती, फिर कोई और चीज़ जो है वो मतलूब व मकसूद नहीं रहती। फिर जो है शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, फिर मोमिन का मतलूब जो है, मोमिन का मकसूद जो है वो शहादत हुआ करती है। और यही सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाओ का मकसूद था, उनका मतलूब था। तो सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु व अर्दाओ मैदान अमल में आज हर बातिल परस्त, हर फितना परवर, हर मक्कार, हर फरेबी सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का नाम ले रहा, बातिल को फ़रोग़ दे रहा, अपने मकर फरेब को बढ़ा रहा, अहले इस्लाम को धोखा दे रहा। तो अहले इस्लाम को जानना, न सिर्फ जानना बल्कि अहले इस्लाम को हुसैनी किरदार अदा करना, ये अहले इस्लाम की जिम्मेदारी। अगर वो सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से उल्फत व मोहब्बत करते और जिन्होंने वो किरदार अदा किया, अल्लाह जल्ल शानुहु उनके मराक़द मुबारका पर अपनी रहमत और रिदवान की बारिश फरमाए। और उन्होंने अमलन कहा, अमलन अपने अमल से ये साबित किया कि दावा नहीं ग़ुलामी शब्बीर का, मगर हमने कभी यजीद वक्त को सजदा नहीं किया, हमने कभी यजीद वक्त को सजदा नहीं किया। वो किसी भी यजीद वक्त के सामने सरनिगू नहीं हुए, झुके नहीं, झुके नहीं, और ना कोई उन्हें झुका सका। आज अगर उन बुज़ुर्गों की इस मुबारक अदा को अपनाया जाए और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की इस अजीम सुन्नत इहया किया जाए। यजीदियत क्या है? शराब नोशी यजीदियत का नाम, शराब को तर्क करना, शराब के खिलाफ खड़ा होना हुसैनियत, शराबियों के खिलाफ खड़ा होना हुसैनियत, शराबियों के गले लगना, शराबियों को प्रोटोकॉल देना, ये यजीदियत, हुसैनियत नहीं। नाचना गाना, नाचने को गाने को फ़रोग़ देना, ये यजीदियत है। नाचने वालों की, गाने वालों की, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सजाने वालों की मुखालिफत करना, ये हुसैनियत। और उनसे
दोस्ताना कायम करना, ये यजीदियत। उनको वोट देना, उनको जितवाना, उनको इख्तिदार में लाना, ये यजीदियत है, ये यजीदियत। सूदखोरी, रिश्वतखोरी को फ़रोग़ देना, हर गुनाह को फ़रोग़ देना, ये यजीदियत। और हर गुनाह के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होना, रिश्वतखोरी, सूदखोरी से अपने दामन को बचाना और अहले इस्लाम को इससे बचाने के लिए किरदार अदा करना, ऐसी हुकूमतों को टफ टाइम देना, ये हुसैनियत। अब मेरी और आपकी चाहत पर मुनहसर, अब अहले जहां की चाहत पर मुनहसर, जो जिसको चाहे इख्तियार करे, और जो इख्तियार करेगा उसे उसी के मुताबिक कल हिसाब देना हो, कल उसी के मुताबिक हिसाब देना हो और जवाब देना हो। तो कल आने से पहले आज हमने कल की तैयारी करनी, ये सोचकर कि हम रियासत से कैसे टक्कर लें। तो रियासत से टक्कर नहीं लेनी, रियासत का जो नुमाइंदा खुद साख्ता नुमाइंदा हो, खुद साख्ता तर्जुमान, जो कुरान और सुन्नत के बरअक्स, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई भी इक़दाम करे, हर मुसलमान जो साहिबे मेहराब व मिंबर है, जो साहिबे मनसब है, उसकी जिम्मेदारी कि वो उस मनसब का, उस मेहराब व मिंबर का तकाजा पूरा करे और उस कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात पर अपनी राय का इजहार करे और उसकी इस्लाह के लिए अपनी बसात के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक कोशिश करे। ये नहीं कि ला ताल्लुकी बेताल्लुकी का ऐलान कर, हमारा कोई वास्ता नहीं। ये कहना किसी साहिब ईमान के लिए न किसी सहाबी की सुन्नत, न अहले बैत अतहार की सुन्नत, न सलफ़ सालिहीन की सुन्नत कि दीन पर कड़ा और मुश्किल वक्त आए तो लोग अपने हुजरों में गोशा नशी हो जाए, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ज़हरतिल बिदअ वल फितन व सकतल आलिम, फरमाया कि जब बिदअतों का ज़ुहूर हो जाए, फितनों का ज़ुहूर हो जाए और आलिम, दीन जानने वाला, आलिम दीन सुकूत इख्तियार करे तो वो रब के गज़ब का निशाना बनता। दीन का आलम बरदार दीन से बेगानगी इख्तियार करे तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल की उस पर फिटकार बरसती। अंदाज़ा लगा कितनी सख्त वईद, जबकि अल्लाह जल्ल शानुहु व अज़्ज़ मजदुहु तो अहले इल्म व फ़ज़ल पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाते। और इसी तरह जो दीन के नाम पर दीन फरोशी करे उनके लिए भी चाहिए, वो उन्हें दीन फरोशी, शरीयत फरोशी
फरमाया शरार खल्क़िल्लाह तहत अदीम समा, वो आसमां के नीचे बदतरीन अफराद जो दीन फरोशी मज़हब फरोशी में मुलव्विस। तो आज हमारा अलमिया ये, आज मज़हब दीन के बचाव के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नत अदा करना इल्ला माशा अल्लाह लोगों ने तर्क कर दिया, जिसके बाइस लादीनों को, बेदीनों को दीन पर मुसलसल हमला आवर होने के मौक़े मैसर आए और यजीदी क़ुव्वतें आगे बढ़कर उसी तरह दीन को ख़त्म करना चाहती, दीन को मिटाना चाहती। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने इस दीन को क़यामत तक के लिए मबूस किया और ये दीन क़यामत तक के लिए गालिब रहेगा। इसको मिटाने वाले वो मिट जाएंगे। बड़े बड़े फ़राइना आए, कई यजीद आए, और फिर आज उन यजीदों को जानने वाला कोई नहीं, आज उन यजीदों का नाम लेने वाला कोई नहीं। लेकिन जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नतों पर अमल किया, वो हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हों, कि हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हों, कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल हों, कि हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हों, कि हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू हों, अहले इल्म व फ़ज़ल आज उनके कारनामों से, उनके कारहाय नमाया से, उनके किरदार से आशना हैं, आगाह हैं। बतौरे तमसील, मिसाल के तौर पर उनके किरदारों को बयान किया जाता है। तो इसलिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की महब्बत का तकाज़ा ये है, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की उल्फत का तकाज़ा ये है कि मैदान अमल में निकला जाए और बातिल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, अपनी बिसात के मुताबिक बातिल को चैलेंज किया जाए, बातिल कुव्वतों को चैलेंज किया जाए, यजीदी कुव्वतों को चैलेंज किया जाए। इसी शहर में 22 साल से ज़ायद अरसा, 24 साल का अरसा इस शहर के अंदर 1980 से लेकर 2004 तक कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू रहे। और उन लोगों को जो यजीदी कुव्वतों के हामिल थे कि अगर कोई उनके ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसकी लाश मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज उनका किरदार जिंदा, ताबिंदा, रोशन है और उन कुव्वतों को आज हर एक लान तान कर रहा है। हर एक उन कुव्वतों को जान चुका है कि वो कुव्वतें किनके इशारे पर चल रही थी, उन्हें चलाने वाला कौन था, उनके माई बाप कौन थे। इसलिए अहले इस्लाम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपना किरदार अदा करें। रब्बे ज़ुल जलाल हमें सही माना में आज भी मुख्तलिफ़ चैलेंजेस इस्लाम को दरपेश हैं, उसके लिए कोई एक तहरीक, कोई एक शख्सियत, चंद अफराद वो काफ़ी नहीं है। हम में से हर दीनदार की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपना किरदार अदा करें
और उन के दस्तो बाजू बने जो गलबा दीन के लिए, इहयाए इस्लाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु वारदाओं के सदक़े तुफ़ैल में हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और यजीदान वक्त को टफ टाइम देने की सआदत नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।